हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 8 बाय अमित पब्लिशिंग हाउस एडोराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 21 अविकारी शब्द। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके रूप में कभी कोई विकार अर्थात परिवर्तन नहीं होता, ये सदैव अपने मूल रूप में ही रहते हैं। ऐसे शब्द अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कभी कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। तो अविकारी शब्दों के भेद हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात। क्रिया विशेषण यानी क्रिया और विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाला। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों को ध्यान पूर्वक पढ़ो। माँ, मैं थोड़ा खेल लूं। इन वाक्यों में थोड़ा और अच्छा शब्द क्रिया यानी खेल लूं तथा खेला की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे शब्द ही क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और अधिक जानिए। यद्यपि क्रिया विशेषण अविकारी शब्द होते हैं, परंतु कभी कभी जब कोई विशेषण शब्द क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त होता है तो उसमें विकार आ जाता है। जैसे अमरूद अच्छा पका है, लीची अच्छी पकी है। इस प्रकार क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे कम, धीरे, ज्यादा, बाहर, परसों, यहाँ, उतना, अचानक आदि। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय का पता चले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे शोभा अभी गई है, आखिर बारिश आज होगी। इन वाक्यों में अभी और आज क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न किया जाता है तथा उस प्रश्न का जो उत्तर आता है वही कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे शोभा कब गई, अभी। बारिश कब होगी, आज। उदाहरण के लिए कभी कभी, हमेशा, रोज, आज, अभी, सदैव, कल, लगातार, नित्य आदि। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के स्थान या दिशा के बारे में पता चले उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका पता लगाने के लिए क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे तीर हिरन के आर पार निकल गया। तीर कहाँ निकल गया, आर पार। तो उदाहरण के लिए इधर उधर, वहां, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, आसपास, पास, दूर, आगे पीछे आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की मात्रा के बारे में पता चलता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ कितना या कितनी लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे छोटा बच्चा बहुत हंसता है। छोटा बच्चा कितना हंसता है, बहुत। उदाहरण के लिए कुछ, कम, अधिक, उतना, जितना, खूब आदि। चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने की विधि यानी रीति के बारे में पता चलता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। इसका पता लगाने के लिए क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे सारे फल हाथों हाथ बिक गए। सारे फल कैसे बिक गए, हाथों हाथ। उदाहरण के लिए ऐसे, गलत, झूठ, अवश्य, तक, अचानक, एकाएक, बिल्कुल, शायद, शीघ्र आदि। क्रिया विशेषण और विशेषण की पहचान। कुछ शब्द क्रिया विशेषण और विशेषण दोनों में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे बच्चा तेज दौड़ा, बाहर तेज बारिश हो रही है। यदि विशेषण शब्द क्रिया से पहले आए तो क्रिया विशेषण है, और यदि संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताए तो विशेषण है। तो आओ दोहराएं। अविकारी अव्यय शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। अविकारी शब्दों के 5 भेद है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक और निपात। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए। क्रिया विशेषण के भेद है कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। अब आपकी बारी। पहला है निम्नलिखित रिक्त स्थानों में उचित क्रिया विशेषण भरो। प्रतीकार डैश चलाओ। प्रतीकार धीरे चलाओ। डैश एक बच्चा गिर पड़ा। अचानक एक बच्चा गिर पड़ा। सभी बच्चे डैश से आओ। सभी बच्चे आराम से आओ और ध्यान से आओ। वह
डैश सैर को जाता है, वह नित्य सैर को जाता है। जरा धीरे चलो। आगे है प्रश्न 2, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण और क्रिया विशेषण रेखांकित करके लिखे। रवि अच्छा लड़का है। तो इसमें विशेषण और क्रिया विशेषण क्या है? रवि अच्छा लड़का है, इसमें विशेषण है अच्छा। मुझे कुछ फल दे दीजिए। कुछ है क्रिया विशेषण। विभोर 4 पुस्तकें लाया, 4 है विशेषण। सभी जोर जोर से हंसने लगे, क्रिया विशेषण जोर जोर। ऐसे आप कर सकते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द छांटकर उनके भेदों के नाम साथ लिखो। यहाँ पर है दादाजी कल घूमने नहीं जा सके। कल शब्द है कल और ये है कालवाचक। नैना खाना जल्दी बना लेती है, जल्दी। ये भी है रीतिवाचक। मछली धीरे धीरे तैर रही थी, धीरे धीरे रीतिवाचक। हिरन नदी के किनारे घास खा रहा था। यहां पर स्थान का बोध हो रहा है, स्थानवाचक। हरित की बहन बहुत सोती है, बहुत यहां पर है परिमाण वाचक। ऐसे ही आप और वाक्य कर सकते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित क्रिया विशेषण का वाक्यों में प्रयोग करो। उस जगह, हर बार, अक्सर, चुपचाप, बराबर। और प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। अव्यय किसे कहते हैं? रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करो। तो मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे।